पे खेल रहे थे, और घर पे खेलते हुए जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं। टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। वो टेस्ट अनफॉर्चुनेटली हम लोग फेल हुए। बांग्लादेश ने हमें आउट क्लास करा था। बुमराह आए हैं और उन्होंने आते ही मतलब विकेट जो जहां जहां पर जरूरत थी उन्होंने निकाली और शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। बांग्लादेश को नाको चने चबा दिए, बांग्लादेश के बल्लेबाजों को शॉक करके रख दिया। टीम जो है वो एक प्लेयर के ऊपर रिलाई नहीं करती। देखिए शर्मा नहीं चला, शुभमन गिल नहीं चला, उसके बाद विराट कोहली नहीं चला, तो हमने समझा टीम फिनिश है। लेकिन उनकी टीम देखे टेल एंडर आके उनको 350 स्कोर बना के, और वर्ल्ड बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेले तो वर्ल्ड बेस्ट टीम ने 6 आउट होने के बाद 376 करे। उसके बाद उनके बॉलर्स ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग करी। आप ये देखिए, बुमराह का भी पंजा लग सकता था ना, रोहित ने सिराज को बॉल दिया, सिराज ने उसी में अपनी दूसरी विकेट ले ली। टीम की जरूरत क्या है वो देखते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं देखे जाते। मुल्क फर्स्ट, जो अभी विराट कोहली और गौतम गंभीर का जो इंटरव्यू बहुत मशहूर हो रहा है, उसमें यही बोला, कंट्री फर्स्ट। कि 17 सीरीज हो गई हैं, घर में वो एक सीरीज नहीं हारे, 12 साल में 4 मैच हारे हैं, और आप पिछले 10 में से 1 मैच नहीं जीते घर में। कि बेटा इतना ठोक दिया आपको रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने, इतना ठोक दिया है कि निकलते निकलते टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। भारत की बॉलिंग लाइनअप ने 40 पे 5 थे, उसके बाद जिसे कहते हैं पाकिस्तान वाली गलती नहीं की, एक पूरी की पूरी पार्टनरशिप लगने नहीं दी, विकेट्स निकालते रहे। 90 के ऊपर 2 एक और खिलाड़ी को आउट किया, फिर आउट किया, उसके बाद 149 के ऊपर पूरी टीम को आउट किया। इंडिया बल्लेबाजी करनी है, जायसवाल ने तेज खेला, चौके मारे, 2 चौके मारे, उसके बाद रोहित शर्मा ने चौका मारा। लेकिन हुआ क्या कि जायसवाल और रोहित शर्मा, पहले रोहित शर्मा आउट हुए, फिर जायसवाल जिसको कहते हैं ना, ये आउट हो गए। तो जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग करवाना शायद किताबों में, वीडियोस में, रील्स में, एडिट्स में बहुत आसान लगता हो, लेकिन आसान है नहीं इतना। मैं शाकिब अल हसन को एक पैगाम देना चाहूंगा, आप करो आके एग्रेशन विराट कोहली के सामने। अब आपके ऊपर 5 साल का बैन लगा देगी बीसीसीआई, अब उनके हाथ में आईसीसीआई, अब इसको बोलो एग्रेशन करे यहाँ पर, वहां पर तो मुंह पर बाले मारता था रिजवान के, अब आके एग्रेशन करे, उसको बोलो आगे यार किंग टीम है इंडिया की, आगे विराट कोहली है, इसका मुंह तोड़ देगा। आज बुमराह ने पहली विकेट ली, पहली विकेट में आके उस बंदे ने प्रेशर जाओ, उसने प्रेशर डाला, मैं कहा यार आगे विकेटें सारी गिर जानी है। तो वही हुआ कि जिस तरह हमने कल बार प्रेडिक्शन की थी कि यार बुमराह ने प्रेशर डाल लिया, तो वैसे वो प्रेशर ले लेते हैं बांग्लादेश। मुझे आज बांग्लादेश का अग्रेसिव नजर नहीं है, पाकिस्तान की टीम के तो अग्रेसिव दिखा रहे थे, उनको पता था आगे उनका, शायद डर गए थे इंडिया से भाई, वो उनको पता था आगे बाप खड़े हैं हमारे, अगर ये अग्रेसिव दिखाए तो हमारी क्रिकेट खा लेंगे। देखिए आज दूसरा दिन था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा लीड जो है वो इंडिया को मिल जाएगी। मुझे ये था कि मतलब हार्डली ठीक है, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म जा रही है, विकेट्स निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कहीं ना कहीं। लिटन दास स्पेशली जब वहां पर थे तो मुझे लगा था कि अब थोड़ा सा मैच फंस सकता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा रन ना बना सके और फौरी तौर पर उनकी विकेट निकाल ली गई। और उसके बाद जितने भी प्लेयर्स वक्त के साथ साथ आए, मुझे था कि शायद 120 रन की जो है वो लीड इंडिया, या 150 रन की लीड जो है वो इंडिया ले लेगा। अच्छा, हमने एक लम्हे के लिए ये भी सोच लिया था कि शायद बांग्लादेश ने बड़ा इंप्रूव कर लिया है, बड़ा ये कर लिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं था। इंडिया ने पूरे उसके धागे खोल के ऑपरेशन करके दिखा दिया, नहीं है तो अंदर वही फोकी खाली टीम है। तुसी ना कोई क्यों हार गए? सब देखे ना, एक चीज को आप मान नहीं रहे या मतलब क्यों नहीं बता रहे कि देखे इंडिया सबके साथ यही कर रहा है। इंडिया में इंग्लैंड को छोड़ा, बगैर विराट कोहली, बगैर बड़े बड़े नन्हे खानों के बुमराह को भी रेस्ट करा दिया था, याद है ना आपको? छोड़ा इंग्लैंड को। बांग्लादेश पॉकेट कर लेगा, क्योंकि 144 पे 6 विकेटें गिरा दी थी बांग्लादेश ने, और पहली दफा बैटिंग को जबरदस्त धचका लगा बांग्लादेश की तरफ से। माना कि थोड़ी सी ग्रीन कंडीशंस थी, थोड़ा सा मॉइस्चर भी था पिच पे, मगर उसके बावजूद घर में इस तरह की जरब भारत को बड़ी देर के बाद लगी है। मगर किसी वजह से भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है, क्योंकि जो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखी इस बैटिंग लाइनअप में वो भी काबिल जिक्र है, क्योंकि अश्विन की सेंचुरी, जडेजा 80s में है, 195 रन की पार्टनरशिप, 144 पे 6 और फिर 300 प्लस का स्कोर कर दिया। रन रेट के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, अकलमंदी के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थी, इसमें स्लॉगिंग भी थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स भी थे।
3 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, अब जाके किसको कसूरवार ठहराएंगे? यार जब इस तरह की क्लास हो ना, जब इस तरह के बॉलर्स आपके पास मौजूद हो, जब आकाशदीप जैसा आपके पास एक यंगस्टर मौजूद हो, जो कि इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद शमी की किताब से सीख कर आया है कि किस तरह सिंपल क्रिकेट खेलनी है, सिंपल रिस्ट लॉक एंड लोड करनी है, सिंपल सी सीम पोजीशन के ऊपर तवज्जो देनी है, सीम के ऊपर बॉल को पिच कराना है। पहले आपने पहला ओवर करना है तो आपने इनवर्ड एंगल के साथ बॉल को आउटसाइड द वाइड लाइन को आपने पिच करना है। हमारी टीम के अंदर वो दमखम ही नहीं था कि जो बांग्लादेश को टेस्ट कर सकता। जब अब बांग्लादेश के मुकाबले में इंडिया की टीम आई है ना, तो बांग्लादेश को भी पता चल गया है कि उनकी औकात क्या है। हमारे सामने जो है वो आपने देखा है कि बांग्लादेश की जो टीम थी उसने हमारे बॉलर्स को भी सीरियसली नहीं लिया। उनको पता था कि इनके बॉलर्स के अंदर वो दमखम नहीं है। शुरू के 8-10 ओवर जो है वो इनको आराम से खेल लो, उसके बाद फिर ये बिल्कुल ही पिलपली हो जाते हैं और इनकी बॉल को मारना जो है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। हम बहुत शर्मिंदा हैं भाई, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमारी टीम ने हमें बहुत लेट डाउन किया है कि पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच जीतने को तरस रहा है और बाकी जितनी भी टीम्स हैं वो इंडिया में जाके एक आधा मैच जीतने को तरस रही हैं। तो बहुत फर्क है। बांग्लादेश को भी रियलिटी चेक मिल गया है और अभी जाहिर है कि 2 ही दिन हुए हैं। कल ही मिल गया था, पहले दिन 2 सेशन अच्छा खेला, फिर बाद में तो इंडिया टॉप पे था और जितने रन्स कर दिए थे मैंने कल ही आपको कह दिया था कि नहीं, इसके वजन के नीचे बांग्लादेश नहीं बाहर आ सकता। इंडिया इस मैच को ना सिर्फ जीतेगा बल्कि अब लग रहा है कि ये मैच इंडिया बस जब ये जितने में डिक्लेयर करती है या ऑल आउट होती है तो बस उसके बाद बांग्लादेश ने 2-3 घंटे इसमें मुश्किल से बैटिंग करनी है और ये मैच एंड हो जाएगा। कल नहीं तो परसों का जो पहले सुबह सेशन होगा ये टेस्ट मैच एंड हो जाएगा। प्रशांत तो इस बिलीव के साथ है कि वो पाकिस्तान को तो 2-0 से हरा के आ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ये पाकिस्तानी ये इंडिया है और इंडिया अपने घर के अंदर तो किसी को हिलने नहीं देता। शायद अपने घर के अंदर सबसे बेस्ट जो क्रिकेट खेलता है ओवरऑल वर्ल्ड में वो इंडिया है। खैर अब तो उनकी फॉर्म इस तरह की बन चुकी है, टीम इस तरह की बन चुकी है कि वो अपने घर से बाहर भी उतनी ही अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया का देख लें, लगातार 2 जो सीरीज टूर की है वहां पे ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं। इंडिया ने पकड़ के 149 बेटा आपका घंटा बजा दिया। ये आपकी क्रिकेट है, ये आपका सारा कुछ जो है वो है बेटा। ये चीजें पाकिस्तान के आगे चल सकती हैं, ये चीजें हमारे घर में आके हमारे आगे अप्लाई किया करो। अब बेटा इंडिया के आगे अप्लाई की तो घुसा देंगे पकड़ के। बेटा उन्होंने घुसाया नहीं है आज, और घुसाया बेटा, घुसाना अलग चीज होती है। उन्होंने ये जो शांतु कह रहा था ना इंडिया को 2-0 मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, ये मारेंगे वो मारेंगे, बेटा पकड़ के उन्होंने मार लिया और मारी नहीं है, पकड़ के बजा दिया उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया की पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। 5 दिन के इस टेस्ट मैच में इंडिया अभी 2 दिन में ही बहुत आगे चल रही है। इंडिया की पहली पारी के मुकाबले 376 रन का पीछा करते हुए बांग्लादेश मात्र 149 रन पे पहली पारी में निपट गई। इसी के साथ इंडिया को 227 रनों की बढ़त मिल गई और इंडिया के दूसरे दिन की दूसरी पारी में 81 रन पे 3 विकेट के नुकसान पे स्टंप हुआ। 2 दिन के खेल की समाप्ति के बाद इंडिया की टोटल लीड 308 रनों की हो गई है। यहाँ से इंडिया को हराना लगभग नामुमकिन सही है। जैसा कि आपने देखा, इंडिया टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूबर कैसे बौखला गए हैं। जैसे कि रोहित शर्मा ने कहा था कि इंडिया को सब हराना चाहते हैं, इसी तरह पाकिस्तानी भी ये सोच रहे थे कि हमारी तरह बांग्लादेश भी इंडिया को हरा देगी और हम उनके बाद में उनका मजाक उड़ाएंगे। पाकिस्तानियों के अरमान आंसुओं में बह गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें, आगे शेयर भी करें, ताकि हम ऐसे वीडियो और भी लेके आते रहें आपके लिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले